हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने लव इज़ अ स्वीट पॉइजन के लास्ट पार्ट में देखा था, कुकी और ते जुन को लेकर अपने मेंशन आ जाते हैं। जुन कुकी की आर्म्स में ही पीसफुली सो गए होते हैं। कुकी उन्हें लेकर उनके बेडरूम में चले जाते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। कुकी उन्हें बहुत ही पीसफुली बेड पे लिटा देते हैं और उनके साइड में ही बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद ते जुन के रूम में आते हैं और कुकी से अपनी बहुत ही सॉफ्ट टोन में कहते हैं कि कुकी, मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपनी बिजनेस कॉल के लिए जा रहा हूँ। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तुम सर्वेंट से कह देना, सर्वेंट तुम्हें दे देंगे। और वो अपनी हेड सर्वेंट को अपने रूम में बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि कुकी सर, जो भी चीज़ चाहते हैं वो तुम उन्हें दे देना और थोड़ी देर में मिस्टर होप यहाँ पे आने वाले, उन्हें मेरे स्टडी रूम में ले आना। और वो ये कहकर उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। फिर वो कुकी के ब्यूटीफुल फेस की तरफ देखते हैं। कुकी फेस को नीचे करे हुए होते हैं। फिर ते उनसे अपने बहुत ही सॉफ्ट टोन में कहते हैं, कुकी अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है। और वो ये बात बहुत ही अपने प्यार से कहते हैं। तो कुकी अपने फेस को ऊपर करते हैं और बस यस में अपने हेड को नोट करते हैं। ते फिर स्माइल करके वहाँ से चले जाते हैं और वो अपने स्टडी रूम में जाकर अपने इम्पॉर्टेंट बिजनेस कॉल पे बिज़ी हो जाते हैं। वो इंटरनेशनल कॉल पे बिज़ी हो जाते हैं और वो अपनी जापानीज़ लैंग्वेज में बात करना शुरू कर देते हैं। कुकी काफ़ी देर तक जुन के पास बैठे रहते हैं। फिर कुकी खड़े होते हैं, कुछ सोचते हैं और वो किचन एरिया में आ जाते हैं। जैसे ही वो किचन एरिया में आते हैं, सर्वेंट उनसे पूछते हैं कि सर आपको कुछ चाहिए, आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए, मैं आपको वो चीज़ दे दूँगी। तो वो ये सुनते ही कुकी उनसे अपनी बहुत ही सॉफ्ट टोन में कहते हैं कि नहीं, मैं कुछ बनाना चाहता हूँ, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं कुकिंग कर सकता हूँ। तो मेड उनसे कहते हैं कि नहीं सर, आप हमें बता दीजिए, हम आपके लिए कुक कर देंगे। तो ये सुनते ही कुकी स्माइल करते और कहते हैं कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही कुक कर सकता हूँ, प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए, मैं कुकिंग यहाँ पे कर सकता हूँ। तो मेड कुछ देर सोचती हैं, फिर यस में अपने सर को नोट करते हैं। फिर कुकी कुछ सोचने के बाद पॉरिज बनाना शुरू कर देते हैं। वो एक्स्ट्रा पॉरिज बना रहे होते हैं, वो ते के लिए भी बना रहे होते हैं और वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा मन में खुश होते हैं कि ते उनकी इतनी ज़्यादा केयर कर रहे हैं। और वो सोचते हैं कि ते उनसे सीरियसली प्यार करने लगे हैं। वो इस सोच में ही बिज़ी होते हैं और पॉरिज रेडी कर रहे होते हैं। और दूसरी साइड मिस्टर होप की मेंशन आ जाते हैं। तो उन्हें हेड सर्वेंट उन्हें तायोंग सर के स्टडी रूम में लेके जाते हैं। अपने साथ मिस्टर होप काफ़ी सारी फाइल्स को लेके आते हैं। वो स्टडी रूम में जाने के बाद तायोंग को ग्रीट करते हैं और उनके स्टडी रूम में आ जाते हैं। वो दोनों वहाँ पे अपने ऑफिस का वर्क कर रहे होते हैं। मिस्टर जे होप तायोंग सर के साथ ही काम करते हैं। वो किम इंटरप्राइजेस के मैनेजर होते हैं। और जब दूसरी साइड कुकी पॉरिज रेडी कर लेते हैं तो वो अपने और तायोंग के लिए 2 बाउल में पॉरिज लेकर उनसे कहते हैं कि मैं मिस्टर किम के साथ ही खा लूँगा। वो मेड को कहकर पॉरिज की बाउल को ट्रे में रखते हैं और वो उनके स्टडी रूम की तरफ चले जाते हैं। वो स्टडी रूम पे बहुत ही प्यार से नॉक करते हैं, पर तायोंग अपने इंटरनेशनल कॉल में बिज़ी होते हैं। वो कोई भी नॉक का रिस्पांस नहीं देते हैं। तभी मिस्टर जेहोप अपने सीट से खड़े होते हैं और वो डोर को ओपन करते हैं। वो अपने सामने कुकी को देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और अपने शॉक्ड फेस से और कंफ्यूज वॉइस से उनसे पूछते हैं कि कुकी, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो कुकी बहुत ही सॉफ्टली स्माइल के साथ उन्हें ग्रीट करते हैं और बहुत ही अपने सॉफ्ट वॉइस में कहते हैं कि मैं यहाँ पे बेबी सिटिंग कर रहा हूँ, मुझे मिस्टर RM ने यहाँ पे रखा हुआ है अपने सन की बेबी सिटिंग के लिए। ये सुनकर मिस्टर जेहोप के फेस पे एक सनशाइन स्माइल आ जाती है और वो कहते हैं कि चलो तुम अंदर आओ। और वो उन्हें अंदर लाके काउच पे बिठाते हैं और उनके हाथ में से पॉरिज का ट्रे लेके ग्लास टेबल पे रख देते हैं और वो बहुत ही स्माइल के साथ कुकी से बात कर रहे होते हैं। कुकी काफ़ी कंफ्यूज होते हैं और वो अपनी स्वीट टोन में उनसे कहते हैं कि जेहोप, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो ये सुनकर जेहोप उनके तरफ बहुत ही स्माइल से देखते हैं और उनसे अपनी सॉफ्ट और बहुत ही केयरिंग टोन में कहते हैं कि मैं यहाँ पे किम इंटरप्राइजेस में मैनेजर हूँ
और मैं तुम्हें यहाँ देख के बहुत ज़्यादा खुश हुआ। और वो ये बहुत ही अपने चेयरफुल वॉइस में कहते हैं। और तायंग अपने कॉल पे बिज़ी होने के बाद भी उनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ जेहोप और कुकी की बातों पे होता है। वो बस कंफ्यूज होते हैं कि ये दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहे होते हैं अपनी चेयर पे बैठे। वो कंटिन्यूसली अपने पेपर हाथ में जो उन्होंने पेपर ले रखे होते हैं उन्हें वो क्रश कर चुके होते हैं अपने हाथ में ही। और वो बहुत ज़्यादा अपनी एंग्री आई से, रेड आई से उनकी तरफ देख रहे होते हैं। पर कुकी और जेहोप का ध्यान बिल्कुल भी तायंग पे नहीं होता है। वो दोनों बहुत ही प्यार से अपनी बातों में बिजी होते हैं। जेहोप बहुत ही ज़्यादा जॉयफुल है अपनी लाइफ में, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। उनसे वो बात कर रहे होते हैं, कुकी को उनसे बात करते बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा होता है। वो जितना सैड होते हैं वो सारी सैडनेस एकदम से गायब हो जाते हैं। वो जेहोप के साथ बहुत ही ज़्यादा हंस के बात कर रहे होते हैं, जिसे तायंग को देख के बहुत ही ज़्यादा हर्ट फील हो रहा होता है। वो फिर अपने कुछ टाइम के लिए कॉल को कट करके ब्रेक लेते हैं और वो बस उनके तरफ खड़े होते हैं अपनी चेयर से और आ जाते हैं। और वो आके उनसे कहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। तो जेहोप बहुत ही अपने चेयरफुल वॉइस में कहते हैं कि कुकी एक दिन रात को अकेले अपने घर जा रहे थे अपने नाइट कॉलेज से, तो मैंने उन्हें ड्रॉप कर दिया। तो उस दिन से मैं कुकी को जानता हूँ। कुकी बहुत अच्छे हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है। वो अपनी स्टडी को लेकर कितने ज़्यादा सीरियस हैं कि वो रात के 3 बजे अकेले ही अपने कॉलेज से घर जा रहे थे। ये सुन के तायों को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि जेहोप ने रात के 3 बजे कुकी को ड्रॉप कराया उनके घर पे। और कुकी भी उनकी तरफ इतने प्यार से देख के स्माइल कर रहे होते हैं, जिसे देखकर तायों बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो रहे होते हैं। वो फिर कुकी की तरफ अपने एंग्री फेस से देखते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, जिनको तुम्हारी ज़रूरत है। ये सुनते ही कुकी स्टिल खड़े हो जाते हैं और वो अपने शॉक्ड फेस से तायोंग की तरफ देखते हैं। फिर वो अपने हेड को नीचे करते हैं और वो कहते हैं सॉरी सर, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया, मैं बस पॉरिच देने आया था। और वो अपने सैड फेस के साथ वहाँ से चले जाते हैं। और कुकी को ऐसे सैड होते हुए जाता देखकर जेहोप को भी थोड़ा सा हर्ट होता है कि अभी बस कुकी उनसे बात ही कर रहे थे। और तायंग बहुत ही गुस्से भरे फेस से उन दोनों की तरफ देख रहे होते हैं। और वो अपनी एंग्री वॉइस में मिस्टर जेहोप से कहते हैं कि मिस्टर जेहोप, आप यहाँ पे वर्क के लिए आए थे, आपको मैंने कुछ पेपर्स और फाइल्स मंगाई थी, वो आप लेके आ गए हैं, तो उन्हें एक बार आप टैली कर लीजिए। और फिर कुछ देर के ब्रेक के बाद आपको फिर से कॉल पे बिज़ी होना होगा। और वो ये कहकर उनकी तरफ देखने लगते हैं। तो जेहोप भी अपने हेड को नीचे कर लेते हैं और वो अपनी सीट पे जाके अपने फाइल को चेक करने लगते हैं। तायंग बहुत ज़्यादा इस समय जेलस फील कर रहे होते हैं कि कुकी किसी और से कैसे बात कर सकते हैं। और वो बस इसी थॉट में बिज़ी होते हैं और वो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। और वो जेहोप को वहीं पे रूम में अकेला छोड़ के वो तुरंत ही जुन के रूम में आ जाते हैं। वो आके देखते हैं कि कुकी स्टिल साइड में बैठे हुए हैं और वो उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, उनकी आईज थोड़ी रेड हो रखी है। तायंग उनके पास आते हैं तो कुकी तुरंत ही अपने आंखों के आंसुओं को वाइप करते हैं और वो अपने सैड फेस को उन तायंग की तरफ ऊपर करते हैं और उनसे कहते हैं कि जी सर, आपको कुछ चाहिए। तो वो कुछ नहीं कहते हैं और कुकी के इतने ज़्यादा सैड फेस को देख रहे होते हैं। फिर तायंग को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है कि उन्होंने कुकी के साथ इतना रूड बिहेव क्यों करा। फिर वो एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और वो उनसे कहते हैं कि तुम पॉरिज किसके लिए लाए थे बना के कुकी। तो कुकी उनसे स्टिल अपने फेस को नीचे करके कहते हैं कि मैं आपके लिए पॉरिज बना के लाया था, मुझे लगा आपको अच्छा लगेगा, पर सॉरी, मैंने आपको आके डिस्टर्ब कर दिया आपके काम में और मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। वो ये कहते हुए वो फ्लोर की तरफ देखने लगते हैं और उनकी आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं, जिससे तायंग को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है कि उन्होंने कुकी को इतना ज़्यादा कैसे हर्ट कर दिया कि कुकी की आंखों में आंसू आ रहे हैं। वो कुकी के फेस को अपने हैंड में लेते और कहते हैं कि सॉरी, मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहता था, मैंने तुमसे इतनी एंग्री वॉइस में बोला, सॉरी। तुम बस, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं तुम्हें कैसा फील करता हूँ तुम्हें लेके। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा कुकी पसंद करने लगा हूँ और मैं तुम्हें किसी और से बात करते हुए नहीं देख पाता हूँ। ये सुनते ही कुकी उनके हैंड से अपने फेस को अलग करते हैं और वो
उनसे थोड़ा सा अपने इस फुट को पीछे करते हुए कहते हैं कि मिस्टर किम, आप ये सब क्या कह रहे हैं? मैं यहाँ पे बेबी सिटिंग के लिए आया हूँ और आप मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? तो तायोंग तुरंत ही उनके हैंड को टाइटली होल्ड करते हैं और उन्हें अपने साथ अपने बेडरूम में लेके जाने लगते हैं। कुकी उनसे अपने हैंड को फ्री करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि मिस्टर किम, आप मेरे हैंड को छोड़िए, आप ये क्या कर रहे हैं? पर तायोंग उनकी कोई भी बात नहीं सुनते और उन्हें फोर्सफुली अपने बेडरूम में लेके आते हैं और लाके उन्हें फोर्सफुली बेड पे पुश कर देते हैं और तुरंत ही उनके ऊपर आ जाते हैं। कुकी काफ़ी ज़्यादा अपनी बॉडी को मूव करते हैं और उनसे फ्री होने की कोशिश करते हैं और बार बार उनको पुश कर रहे होते हैं, अपने हैंड से उनके चेस्ट पे लेके जाते हैं और उन्हें पुश करते हैं और कहते हैं, मिस्टर किम, आप ये सब क्या कर रहे हैं? प्लीज़ मुझे छोड़िए, मुझे फ्री कीजिए। मैंने आपको पहले ही वार्न करा था कि आप मेरे पास नहीं आएंगे और आप फिर से मेरे करीब आ रहे हैं। मैं ये सब नहीं पसंद करता हूँ। और वो ये कहकर काफ़ी मूव कर रहे होते हैं, पर तायों उनके दोनों हैंड को अपने एक हैंड से पिन कर देते हैं और उनकी जॉ लाइन को बहुत ही टाइटली अपने हैंड में ग्रिप करते हैं और उन्हें फोर्सफुली और हार्शली किस करना शुरू कर देते हैं, जिससे कुकी को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को मूव कर रहे होते हैं, जिससे तायों इरिटेट हो रहे होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा उन्हें हार्शली किस करते हैं, फोर्सफुली किस करते हैं। वो बार बार अपने टंग को कुकी के माउथ में इन करने की कोशिश करते हैं, बट कुकी अपने माउथ को ओपन नहीं कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से तायोंग गुस्से में उनके लिप्स पे बहुत ही ज़्यादा अपने तीत से बाइट कर लेते हैं, जिससे कुकी के लिप्स पे कट आ जाता है और वहाँ से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। और जैसे ही तायोंग कुछ देर में कुकी के ब्लड का टेस्ट लेते हैं तो वो उनके लिप्स को छोड़ देते हैं और वो कुकी के स्वेलन लिप्स की तरफ देखते हैं और अपने थंब से उन्हें टच करने लगते हैं। तो कुकी फोर्सफुली उन्हें पुश कर देते हैं और वो बेड से खड़े होने की कोशिश करते हैं। वो तायोंग उनके ऊपर से हट जाते हैं। फिर कुकी उनसे खड़े होते हैं, बहुत ही चिल्ला के बोलते हैं कि आप ये सब क्या कर रहे हैं? मैंने आपको पहले मना करा था ना। फिर तायोंग उनसे पकड़ते हैं उनके फोर आर्म्स को और उन्हें अपने पास लाते हुए कहते हैं कि बेबॉय, तुम किसी और से क्यों बात करते हो? मुझे नहीं है पसंद, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें मेरा लव क्यों नहीं दिखाई देता है? और मैं जेलस फील करता हूँ अगर तुम किसी और से बात करते हो, कोई और तुम्हारे करीब आता है, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। और जब भी तुम किसी और के साथ स्माइल करता हो, मुझसे नहीं होता कंट्रोल, मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। तुम्हारी ये बनी स्माइल सिर्फ मेरे लिए, तुम कैसे किसी और को ये बनी स्माइल दिखा सकते हो अपनी? और मैं जब भी तुम्हें सैड देखता हूँ, मुझे अपना हार्ट मिलियन पीसेस में टूटता हो फील होता है। तुम क्यों सैड होते हो? इस वक्त तुम्हारी आंखों में आंसू आ रहे हो, मुझे कितना पेन हो रहा है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ। तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? तुम मेरा लव क्यों नहीं समझ पा रहे हो? और वो ये कहते हुए तायोंग की आंखों से कंटिन्यूसली आंसू आ रहे होते हैं और वो बस अपने फेस को नीचे करके रोने लगते हैं, क्योंकि उनकी ये सारी बातें सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और वो उनसे कहते हैं कि मिस्टर किम, आप ये सब क्या फालतू की बातें कर रहे हैं? मुझे आपसे कोई प्यार नहीं है। तो तायोंग और भी ज़्यादा गुस्से में आते हैं और उन्हें फोर्सफुली उनके शोल्डर से पकड़ते हैं और उनसे कहते हैं, तुम्हें क्यों मुझसे प्यार नहीं है? तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो, तुम्हें क्यों नहीं दिखाई देता कि तुम भी मुझसे लव करते हो जितना मैं तुमसे लव करता हूँ? बेबॉय, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और वो ये कहकर रो रहे होते हैं। कुकी को उनके लिए थोड़ा सा हर्ट होता है। फिर वो कहते हैं कि मिस्टर किम तायोंग, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन, आप वर्ल्ड के मोस्ट रिचेस्ट बिजनेसमैन हैं और आप मुझ जैसे पुअर लड़के से क्यों प्यार करते हो? प्लीज़ आप मुझसे प्यार मत कीजिए। आपके लिए बहुत सारे लड़कियां और लड़के रेडी हो जाएंगे, आप जिसे चाहो उसे अपना लाइफ पार्टनर बना सकते। मैं एक बहुत पुअर फैमिली से हूँ, आप क्यों मेरी लाइफ को ख़राब करना चाहते हैं? मैं बहुत ही अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा हूँ, प्लीज़ आप मेरे से दूर रहिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ की प्रॉब्लम आप तक आए। और वो ये कहकर कुकी भी रोने लगते हैं और कुकी को रोता देखकर तायोंग को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। वो कुकी के पास आ जाते हैं और कुकी के फेस को अपने हैंड में लेते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ बेबी, तुम मत रो, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ। तुम्हें हर्ट होता है तो मुझे हर्ट होता है। मैं तुम्हारे लिप्स पे बाइट नहीं करना चाहता था, तुम्हें इससे कितना पेन हो रहा होगा ना, उतना ही पेन मुझे हो रहा है। वो ये कहते हुए उनके लिप्स से जो ब्लड आ रहा होता है उसे वाइप करते हैं और वो तुरंत ही मेडिसिन बॉक्स अपने हैंड में लाते हैं और उनके लिप्स पे बहुत ही सॉफ्टली क्रीम अप्लाई करने लगते हैं और
तायोंग की आंखों से कंटिन्यूसली आंसू आ रहे होते हैं, जिसे देखकर कुकी को भी हर्ट हो रहा होता है कि तायोंग उनसे इतना ज़्यादा प्यार करने लगे हैं। और वो बस कंफ्यूज होता है और कहते हैं कि प्लीज़ तायोंग आप मुझसे प्यार मत कीजिए, मैं बहुत ही पुअर हूँ। तो तायोंग उनसे कहते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ कुकी, मेरे लिए जेंडर और रिच एंड पुअर कुछ मैटर नहीं करता। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो फ्रेंड, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर डियर।